नमस्कार। आचार संहिता लगने से ठीक पहले ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा कर्मचारियों को लेकर 3 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। साथियों, पहली जो घोषणा की गई है, कर्मचारियों के डीए और पेंशनरों के डीआर में 4% की वृद्धि की गई है। इस वृद्धि से 7वें वेतनमान के अंतर्गत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा। वहीं पर 6वां वेतन मान पाने वाले कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है 230% की वृद्धि इसमें अब तक हो चुकी है। साथियों, इस वृद्धि से राज्य सरकार के 3,90,000 कर्मचारी और 1,20,000 पेंशनरों को प्रति माह 68,000 से लेकर सालाना का 816 करोड़ रुपए का लाभ कर्मचारियों को मिलने वाला है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा ये बहुत ही बड़ी घोषणा आचार संहिता और इलेक्शन से पहले की गई है। साथियों, दूसरी जो घोषणा मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है, ग्राम पंचायत सचिवों के द्वारा जो हड़ताल की गई थी, 55 दिन की हड़ताल अपनी मांगों के संबंध में ग्राम पंचायत सचिवों के द्वारा की गई थी। तो 55 दिन की हड़ताल को उनके अर्जित अवकाश में समायोजित करते हुए 55 दिन के वेतन का भुगतान करने की घोषणा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा की गई है। साथ ही तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण घोषणा जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा की गई है, अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए कमेटी गठन की बात उनके द्वारा की गई है। हालांकि जो आदेश है वह जारी पहले ही कर दिया गया था, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा इसकी जानकारी दी गई है कि अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को हो रही परेशानी और नियमितीकरण की मांग, जो कि प्रमुख मांग है कर्मचारियों की, उसको लेकर जो कमेटी गठन की बात है मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई है। इसमें अनियमित कर्मचारी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उनको भी शामिल करने की बात मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा की गई है। तो सुनते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा कर्मचारियों को लेकर क्या कुछ कहा गया है। आज के प्रेस वार्ता में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के सभी बंधुओं का स्वागत है। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार को अभी मात्र 3 महीने पूरे हुए हैं, लेकिन 3 महीने में ही मोदी की गारंटी में जो हमारी सरकार का निर्णय ले चुके हैं, 2 साल का धान का बकाया बोनस 12 लाख से ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपए दे चुके हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी भी हुई है और 145 लाख मीट्रिक टन धान इस साल खरीदे हैं। 31 रुपये प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात हुई थी और जो अंतर की राशि है वो भी 24,72,000 से ज्यादा किसानों का 13,320 करोड़ रुपया उनके खातों में पहुंचाने का काम किए हैं। महतारी बंधन योजना की बात हुई थी और 10 मार्च को 17,12,000 से ज्यादा माता बहनों के खाते के हिसाब से जाएगा। बीएससी घोटाला को जांच के लिए सीजन आ गया है, तो तेंदुपत्ता भी इस साल 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदेंगे। इसका भी निर्णय हम लोगों ने ले लिया है और कुछ महत्वपूर्ण काम करने हैं, जिसके लिए आप सब लोग को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। एक हम लोग का मोदी की गारंटी में ये भी वादा था कि 100 दिन के भीतर छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में कार्यरत अस्थायी सुविधाएं एवं अन्य कर्मचारियों की समस्या एवं मांगों की समीक्षात्मक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे और वादा भी हमारी सरकार ने पूरा कर दिया है। ये 5 सदस्यीय कमेटी रहेगा। इसमें प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे और सभी कर्मचारी संघों से भी कमेटी में सदस्य के रूप में लिया जाएगा। और इसके अलावा इस समिति में प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव वित्त ये सदस्य के रूप में होंगे और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग ये पूरे कमेटी के
सचिव होंगे। तो आज इसकी घोषणा हो रही है और इस कमेटी में कर्मचारी संगठनों के सदस्यों को भविष्य में सम्मिलित किया जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया है। और एक मोदी की गारंटी में हम लोगों ने डीए बढ़ाने का भी निर्णय लिया था और आज ये घोषणा करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि राज्य के जो कर्मचारी हैं उनके 7वें वेतनमान में 4% महंगाई भत्ता एवं पेंशनों के महंगाई राहत में 4% की वृद्धि का सरकार ने निर्णय लिया है, जिसकी घोषणा हम आज कर रहे हैं। और यह महंगाई भत्ता और यह महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से लागू होगा और इसके फलस्वरूप महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर 7वें वेतनमान में 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा तथा 6वें वेतनमान में 221% से बढ़कर 230% हो जाएगा। इस निर्णय से राज्य के 3,90,000 कर्मचारी तथा 1,20,000 जो पेंशनर हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों पेंशनरों को प्रतिमाह 68 करोड़ रुपए तथा साल में 816 करोड़ रुपए का लाभ कर्मचारियों को और पेंशनरों को होगा। और इस अवसर पर हम ये भी घोषणा कर रहे हैं कि 7वें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किस्त की राशि की भुगतान भी मैं करता हूँ, मतलब एरियर्स भी इनको देंगे। इसके अलावा एक घोषणा और आज कर रहे हैं। पिछले साल 16 मार्च 2023 से 9 मई 2023 तक कुल 55 दिन ग्राम पंचायत के सचिव हड़ताल पर थे। हमने निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायत सचिवों की हड़ताल अवधि को उनके अर्जित अवकाश में समायोजित करते हुए उन्हें 55 दिन का वेतन भुगतान करेंगे। इस निर्णय से राज्य शासन पर 70 करोड़ रुपए का व्यय भार आएगा। इसके अलावा पिछली सरकार में हम लोग को मालूम है कि आप लोग भी बहुत पीड़ित रहे। पत्रकार और मीडिया जगत से जुड़े बंधुओं के खिलाफ उत्पीड़न की अनेक शिकायतें सामने आई थी। भाजपा के मीडिया विभाग ने आप लोगों की समस्याओं से हमें अवगत कराया था कि कई झूठे मुकदमे वगैरह मतलब किए गए हैं और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। तो इस संबंध में भी हम आज घोषणा कर रहे हैं कि गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर रहे हैं, जो मतलब इसकी जांच करेगी और उनको उचित न्याय दिया जाएगा। तो आज इसीलिए आप सब लोग यहाँ पर बुलाए थे कि आगे कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकता है, तो उससे पहले सब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा कर्मचारियों के लिए कमेटी गठन की बात कही गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जो प्रमुख सचिव हैं निहारिका बारिक, उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठन किया गया है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताया गया कि जल्द से जल्द कर्मचारियों की समस्याओं को निराकरण किया जाएगा। प्रदेश में अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे थे और कर्मचारी संगठनों की मांग थी कि भाजपा के द्वारा अपने जन घोषणा पत्र में जो वादा किया गया था कि 100 दिन के भीतर कमेटी का गठन किया जाएगा और अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। वहीं पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के द्वारा भी प्रदेश के जो संविदा कर्मचारी हैं उनको आश्वासन दिया गया है कि जिन राज्यों में भी संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया है, जैसे कि तमिलनाडु और मणिपुर में कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया है, तो उन राज्यों का जो छत्तीसगढ़ सरकार है वह पहले वहाँ पर एक कमेटी को भेजा जाएगा और वहाँ पर जो नीति बनाई गई उसका अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा। इस प्रकार की जानकारी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी के द्वारा दी गई है, उनको स्वास्थ्य कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया है। तो साथियों, आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा कर्मचारियों को लेकर ये कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय छत्तीसगढ़।